तो आज है बारी हमारी 23 नवंबर 2025 की यूपीएसआई मॉक टेस्ट के एनालिसिस की। तो आज उसका रिजल्ट हम जानेंगे। मैं ज़्यादा बातें इधर उधर घुमा फिरा के नहीं करूँगी, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो हमारा मुद्दा है यूपीएसआई आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट का एनालिसिस। आज हम करने वाले हैं 23 नवंबर का। हमारा रिजल्ट सेक्शन वाइज पहले होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की बात करते हैं। तो इसमें मेरे 37 क्वेश्चन करेक्ट हैं और 3 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे। तो मेरा टोटल स्कोर बना था 92.5। उसके बाद हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में मेरा 29 सही है और 11 गलत है और मेरा स्कोर बना है 72.5। अगला है मेरा मैथ का, जिसमें मेरा 32 सही है और 8 क्वेश्चन मेरे इनकरेक्ट गलत हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे 80 नंबर मिला है। थोड़ा सा इसमें कम है पर ठीक है। और जीएस मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहने वाली, क्योंकि जीएस में मेरा 20 क्वेश्चन सही है और 20 क्वेश्चन गलत है। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि 50-50 का रेशियो बन जाना चाहिए और अब की बात है 50-50 का रेशियो। इसने मेरी बात सुन ली थी गाइस, तो इसमें 50-50 का रेशियो बन गया है। मेरे 20 क्वेश्चन सही है और 20 क्वेश्चन गलत हैं। तो शाबाश, 50 नंबर मिले हैं मुझे उसमें, 50 नंबर। ओवरऑल बात करेंगे उससे पहले बात करते हैं अपनी परसेंटाइल रैंक। हाँ, सबसे पहले परसेंटाइल जो कि बहुत बेकार है, 77.13% तो ये तो बहुत बेकार है, आपको पता है। जब तक 90 अब ना जाए तब तक आप खुश नहीं होया करिए, तब तक अपने आप को कंफर्म मत समझा लगे। 90 अब आना जरूरी है। तो मेरा यहाँ पे 77.13 है, फिर भी मैं हंस रही हूँ। उसके बाद रैंक की बात करें तो रैंक है यहाँ पे मेरी 57,801 में से मेरी रैंक है 13,217। वेरी पुअर, बहुत बेकार रिजल्ट आया भाई। लेकिन मुझे बताने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि मैथ में इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। उसके बाद मेरे अगर करेक्ट ऑल ओवर करेक्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 118 है और इनकरेक्ट की बात की जाए तो 42 है। तो मेरा सब टोटल स्कोर मिला के बना है यहाँ पे 295 आउट ऑफ 400। 400 में से 295 नंबर मिले मुझे। मेरी एक्यूरेसी रही है 73.75%। कहाँ पे गलती हुई मैं सोचती हूँ उसको डिस्कस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो मैं अपने इनकरेक्ट ऑप्शन पे जाती हूँ और बताती हूँ। तो रीजनिंग में मेरा वही क्वेश्चन गलत हुआ है जो जीएस से रिलेटेड था। जैसे इसमें एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को दिया गया है। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, जो कि होना नहीं चाहिए था। मेरी जीएस इतनी वीक नहीं है, पता नहीं क्या था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है जिसमें सभी लोग और संस्थान कानून के अधीन और उसके प्रति जवाबदेह हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था मेरा। तीसरा है फिर से वही जो अपनी पिछली वीडियो में बोली थी मैं कि मुझे वो जो फिगर्स बने होते हैं काउंट करना होता है उसको, उसमें मेरा अक्सर ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो फिर से मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया और अगला टेस्ट मैं दूंगी उससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के दूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। तो यहाँ पे है मेरा ट्रायंगल दिया हुआ था जिसमें निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या याद कीजिए, और मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया है। उसके बाद मेरा है हिंदी। रीजनिंग में इतने क्वेश्चन गलत थे। हिंदी में चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, बाह का सामान्य बहुवचन क्या है, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। भाई ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। ठीक है, अगला है, अब बात करते हैं हम मैथ के सेक्शन की, क्योंकि हिंदी में बहुत नॉर्मल चीज़ें गलत हो गई हैं जो कि गलत नहीं होनी चाहिए थी। पर शायद ये क्यों ऐसा गलत होता है, शायद हम इतना ध्यान से इतना अच्छे से समझ कर नहीं दे पाते, इसलिए ये गलती हम करते हैं। नहीं तो आती हुई चीज़ें गलत हो जाती हैं, बाद में पछतावा होता है ये चीज़ें तो आ रही थी भाई, इससे कहाँ से गलती होगी। और जैसे ये क्वेश्चन गलत होते हैं तो दिक्कत नहीं होती। पौंचर्यू किस भाषा की रचना है, ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी फैक्ट वाइज है, ये हमेशा याद नहीं रहती है। मैथ के क्वेश्चन की बात की जाए अगर मैथ में, तो यहाँ पे मेरा परसेंटेज से एक क्वेश्चन गलत हो गया है। एक दुकानदार एक वस्तु का 1 kg के स्थान 1 kg के 4 स्थान पर, मैं ये क्वेश्चन ही नहीं समझ पाई थी, ये क्वेश्चन में है क्या, समझ नहीं आता मुझे। दूसरा क्वेश्चन भी प्रॉफिट एंड लॉस से है, परसेंटेज से ही रिलेटेड है। तीसरा सेट से है, समुच्चय से। और चौथा क्वेश्चन परसेंट से ही है। अब मुझे समझ में आ गया है कि जो मेरा परसेंटेज टॉपिक है वो वीक है, मुझे एक बार इसको फिर से कवर करना पड़ेगा अच्छे से। काफ़ी टाइम हो गया ना, तो जो चीज़ें बहुत पहले हमने पढ़ी अगर उसका रिवीजन नहीं किया तो वो चीज़ें छूट जाती हैं, और वो छूट गई है, मेरी परसेंटेज मेरी वीक हो गई है, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, और जीएस की बात ही नहीं करनी है। जीएस में मेरे 50 नंबर आए हैं। तो गाइज ऐसा रहा मेरा रिजल्ट, जो कि बहुत बेकार रहा, क्योंकि इसकी परसेंटाइल बता रही है कि ये रिजल्ट मेरा बहुत बेकार था। 77.7 कुछ परसेंटाइल था, 77.13% है, जो कि बहुत बेकार है। रैंक भी बहुत बेकार है। तो अगला टेस्ट बहुत अच्छे से दूंगी, बहुत समझ के दूंगी। कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि आप अपना वो स्क्रीन पे शो कर दिया करो, तो मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ, बाकी इसका स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पे ला दूंगी, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा रहा मेरा रिजल्ट, बहुत बेकार था। तो अगला रिजल्ट मैं अच्छे उम्मीद करती हूँ। फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, कांग्रेचुलेशन यू हैव क्लियर्ड द कट ऑफ। क्यों भाई लिखा है इतने बेकार परसेंटाइल के बाद। खैर खुश हो जाती हूँ थोड़ा इसको पढ़ के। अगला रिजल्ट जल्दी लेके आऊँगी, और अगला रिजल्ट मेरा होगा किस डेट का, तो 30 नवंबर का होगा, जो भी पिछला था।
इसके बाद फिर कल तो आने ही वाला है नया वाला एग्जाम, नया मॉक टेस्ट आने वाला है, तो उसके रिजल्ट के साथ साथ मैं दोनों को एक साथ लेके आऊँ। तो गाइस अभी के लिए मैं जा रही हूँ और जैसा मेरा रिजल्ट होगा मैं आप लोगों के सामने फिर से आऊँगी और अपना स्कोर शेयर करूँगी। तो बाय बाय गाइस और थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।